हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। एक कार की स्पूलिंग कुंडली की प्राथमिक धारा 10 माइक्रोसेकंड में 4 एम्पीयर से शून्य होती है, तो इसकी द्वितीयक कुंडली में 40,000 वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। स्पूलिंग की प्राथमिक व द्वितीयक कुंडलियां जो है उनके बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं, हम यहाँ पर लिख रहे हैं मुख्य अवधारणा। क्या लिख रहे हैं बच्चों? मुख्य अवधारणा। अभी जो प्रश्न दिया है, इस प्रश्न की अवधारणा में हम क्या देखते हैं बच्चों कि हमारे पास जो है एक प्राथमिक कुंडली है और एक द्वितीयक कुंडली है, तो उनका हम निर्माण कर लेते हैं बच्चों। ये मेरे पास हो गई क्या, एक तो मैं बना रहा हूँ बच्चों, ये तो हो गई प्राथमिक कुंडली। ठीक है बच्चों, और इसी के पास में मैं क्या बना लेता हूँ बच्चों, द्वितीय कुंडली। तो ये हमारे पास क्या होगी बच्चों, द्वितीय कुंडली हो जाएगी। तो ये हमारे पास प्राथमिक कुंडली है, ये द्वितीय कुंडली है। इसे मैं पी से बता रहा हूँ, इसे एस से बता रहा हूँ। अब बच्चों होता क्या है कि जब मैं प्राथमिक कुंडली में किसी भी बैटरी की सहायता से कुंजी लगा देता हूँ, मैंने यहाँ पर कुंजी लगा दी और यहाँ पर क्या लगा दी बच्चों, एक बैटरी लगा दी। तो बैटरी और कुंजी की सहायता से जब मैं प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करता हूँ, तो द्वितीय कुंडली जो होती है उसमें क्या होता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अर्थात बच्चों क्या हुआ, प्राथमिक कुंडली जो है उसमें मैंने धारा आई प्रवाहित की, तो द्वितीय कुंडली जो है तो धारा आई प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित की। प्रवाहित करने से द्वितीय कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अर्थात प्राथमिक कुंडली की धारा से द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो मैं से आई और प्राथमिक कुंडली की धारा पी और द्वितीय कुंडली के फ्लक्स को फाई एस से दर्शा रहा हूँ। अर्थात प्राथमिक कुंडली की धारा से द्वितीय कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। अब इससे क्या होगा बच्चों, हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, नियतांक आ जाएगा, वो हो जाएगा एम, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, अन्योन्य प्रेरण गुणांक बोलते हैं। एम क्या होता है बच्चों, अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता है। तो बच्चों यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि प्राथमिक कुंडली में हमने क्या किया, धारा के मान में परिवर्तन किया। तो प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने से द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ और वहां पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के पश्चात देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो बच्चों हमें प्रश्न में क्या दिया, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना दिया, 40,000 वोल्ट, यानी ई का मान कितना दिया बच्चों, 40,000 वोल्ट के बराबर। तो ई का मान दिया गया है। साथ ही हमें टी टाइम समय दिया गया है 10 माइक्रोसेकंड, अर्थात 10 गुणे 10 की घात ऋण 6 सेकंड के बराबर हमें इसका मान दिया गया है। इसके साथ ही बच्चों हमें क्या दिया गया, हमें आई का मान, धारा का मान कितना दिया गया है, 4 एम्पियर हमें धारा का मान दिया गया है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। और यहाँ हम क्या लिखने जा रहे हैं, प्रश्न का हल। तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो हमारे पास बच्चों विद्युत वाहक बल ई बराबर होता है ऋण एम डी आई बटे डी टी के बराबर होता है। और हमारे पास अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान हमें निकालना है। तो हमारे पास अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान निकालेंगे। ई का मान कितना है, 40,000 दिया बच्चों। और हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इसका परिमाण ले रहे हैं। तो इसका परिमाण लेंगे तो हमारे पास एम की जगह एम रहेगा। अब बच्चों डी आई बटे डी टी क्या होगा, तो डी आई बटे डी टी क्या हो रहा है, धारा का मान तो है बच्चों कितना, 4, और कितने सेकंड में हो रहा है, 10 की घात ऋण 5 सेकंड हो गया बच्चों। इसे जब हम हल करेंगे तो हमारे पास अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान प्राप्त होगा। तो बच्चों हमें एम का मान कितना प्राप्त होगा, अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान हमें प्राप्त हुआ 0.1 हेनरी के बराबर। अर्थात एम का मान प्राप्त हुआ 1/10 हेनरी के बराबर हमें प्राप्त हुआ। अतः दिए गए जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान 0.1 हेनरी के बराबर प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।